हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LTP यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं LTP कैलकुलेटर की मदद से। अब तक के बाजार में हमें टोटल 2 ट्रेड्स मिल चुकी हैं। एक कॉल की ट्रेड मिली थी और एक पुट की ट्रेड मिली थी। दोनों ही ट्रेड हमें काफ़ी आराम से मिली थी और दोनों ही ट्रेड्स ने काफ़ी आराम से टारगेट्स भी दिए थे। तो इन दोनों ही ट्रेड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे इस पोस्ट मार्केट की वीडियो के अंदर। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:10, यानी कि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड होगी तब तक हो सकता है कि 12:45 या 1 बज जाए, तो वहां तक की पोस्ट मार्केट इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलते हैं आज के दिन के हिस्टोरिकल डेटा पे। तो आप लोगों के सामने मैंने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा लगा लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 सितंबर 2024 का ये डेटा है। सुबह के 9:15 का डेटा है। निफ्टी का डेटा है। जब ये बाजार ओपन हुआ तो ओपन होते बराबर ये बाजार कैसा नजर आ रहा था उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। जब ये बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहली टिक में हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 25,400 के ऊपर है, जो कि वॉल्यूम का है और ये अपनी ही जगह पे स्ट्रांग है। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट को हमने देखा कि सपोर्ट हमारा 25,300 पे है, जो कि वॉल्यूम का है और ये यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम है 25,000 तक, यानी कि एक बेरिश बाजार हमें नजर आया क्योंकि सपोर्ट हमारा जो है वो बेरिश है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट बेरिश में क्या होता है, बाजार एक बेरिश डायरेक्शन वाला बाजार हमें नजर आता है। ऐसी कंडीशन में हम पुट की ट्रेड के लिए ट्राई करते हैं और पुट की ट्रेड हम कहां से लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही लेंगे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का हमें वेट करना है। बाजार इस वक्त चल रहा है 25,344 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो 25,400 से ऊपर ही होगा, यानी कि लगभग 100 पॉइंट नीचे हमें बाजार इस वक्त नजर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा वेट अपने वैल्यूज का। ठीक है, आगे चलते हैं। 9:16 पे क्या होता है। 9:16 पे हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि 25,400 पे स्ट्रॉन्ग था वो अब वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है 25,500 तक, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट जो कि हमें नजर आ रहा था 25,300 से वीक टुवर्ड बॉटम हमें नजर आ रहा था 25,000 तक, ये भी अब हमें वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है 25,400 तक, यानी कि सपोर्ट भी बुलिश, सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बुलिश, दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर यानी कि बुल रन हमें नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में एक क्वेश्चन और नजर आ रहा है हमें। एक क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है कि क्या हम इस सपोर्ट को वीक टुवर्ड टॉप माने या ना माने, क्योंकि ये डीप इन द मनी में है। ठीक है, तो पहली चीज ये, अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ हो तब भी ये बुलिश है। और दूसरी चीज ये है कि हम इसे वीक टुवर्ड टॉप माने या ना माने, तो उसके लिए हम देखेंगे मार्केट प्राइस को कि मार्केट कहाँ चल रही है, या फिर उस कैंडल के हाई को देखेंगे कि वो कैंडल ने अब तक कहाँ तक का हाई लगाया है। जब ये मुझे दिख रहा है तो इस टाइम से पहले कैंडल ने कहां तक का हाई लगाया है। ठीक है, तो कैंडल के हाई को तो फिलहाल छोड़ते हैं, हम लोग मार्केट प्राइस से ही देख लेंगे। हमें मार्केट प्राइस नजर आ रही है 25,364। अगर 25,364 की बात करें तो हमें इससे नीचे जो स्ट्राइक प्राइस नजर आएगी वो 25,350 नजर आएगी और इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस नजर आएगी वो 25,400 की स्ट्राइक प्राइस नजर आएगी। यानी ये जो इमेजिनरी लाइन है ये हमें कहीं ना तो कहीं 25,350 और 25,400 के बीच में नजर आनी चाहिए, यानी कि इमेजिनरी लाइन जो है यहाँ पे आ चुकी है या फिर आके यहाँ से गई है, इसलिए हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। ये सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड टॉप है। ये लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को देखने के लिए मिल गई। इस तरीके से वीडियोस के अंदर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और आराम से देखना पड़ेगा। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप लोग वीडियो की स्पीड को फास्ट करके वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सारा लर्निंग मटेरियल होने वाला है। ठीक है, तो ये टाइम था सुबह के 9:16 का और आगे चलते हैं 9:17 पे क्या हुआ। 9:17 पे ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस अभी भी वैसा ही है वीक टुवर्ड टॉप, लेकिन हमारा सपोर्ट जो पहले वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा था वो अब फिर से वीक टुवर्ड बॉटम नजर आने लगा। पहले सपोर्ट 25,000 पे वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा था, फिर ये 25,400 पे वीक टुवर्ड टॉप नजर आने लगा और अब 25,200 पे वीक टुवर्ड बॉटम नजर आने लगा। इसी टाइम पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर और डिस्कशन ग्रुप के अंदर भी एक मैसेज ड्रॉप करके बताया था कि हमें ज़रूरत है कि मार्केट को सेट होने दें पहले और उसके बाद ही ट्रेड करें। और दूसरा मैसेज मेरा ये भी था कि नज़र बना के रखिए 25,000 की पुट साइड की वैल्यूज़ पे, 25,000 की पुट साइड की वैल्यूज़ पे जो कि 92% थी। उसके अलावा 25,200 जो कि 99% थी, 25,300 जो कि ऑलरेडी 100% थी और 25,400 जो कि 91% थी। इनके ऊपर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन वैल्यूज़ के ऊपर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। और मार्केट के सेट होने का मतलब जब तक कि ये सारे वैल्यूज सेट नहीं हो जाते हैं, जब तक सपोर्ट खुद से डिसाइड नहीं कर लेता है कि मुझे कहाँ बनना है, मुझे कहाँ रहना है,
तब तक के लिए हम बाजार के अंदर वेट करेंगे। ठीक है, और अगर सिनेरियोज की बात करें तो जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो बुलिश है और सपोर्ट जो है बेरिश है, यानी ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है, सिनेरियो नंबर 8 में है। इस सिनेरियो को हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, 9:19, 9:19 पे क्या होता है, सपोर्ट जो है 25,300 से शिफ्ट हो जाता है 25,200 पे, यानी बेरिश। ठीक है, हम ऑलरेडी सपोर्ट को बेरिश देख रहे थे, तो यहाँ पे अभी बेरिश सिनेरियो ही नजर आ रहा है। लेकिन पुट के ट्रेड के अंदर हम एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। 9:20 पे सपोर्ट फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे 25,300 पे और यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, 9:21 पे सपोर्ट फिर से 25,200 पे शिफ्टेड, टॉप से बॉटम शिफ्टेड। 9:22 पे रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड टॉप ही वैसे का वैसे ही है, और 9:22 पे सपोर्ट जो है फिर से 25,300 पे आ चुका है और यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम ही नजर आ रहा है। बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार 25,332 पे चल रहा है। इस बीच में एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि अब इसकी परसेंटेज जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होगी, 87% होगी। अब तक की इसकी परसेंटेज इतनी थी कि ये ब्लू बॉक्स का हकदार बन जा रहा था, यानी कि 100% परसेंटेज जो है अपने पास वो बना पा रहा था, लेकिन अब उसकी परसेंटेज जो है 87 हो गई, यानी कि सपोर्ट में जो बेरिश था वो सपोर्ट अपने बेरिश को कहीं ना तो कहीं खत्म कर रहा है, अपने बेरिश प्रेशर को कहीं ना तो कहीं रिलीज कर रहा है। 25,000 की परसेंटेज अब 72 है, 25,200 की परसेंटेज 87 हो गई है, और 300 की परसेंटेज तो 100% है ही, जहां पे ओपन हुआ था 400 की परसेंटेज भी 79% होगी। इस बीच में यहाँ पे एक परसेंटेज और गेन हो रही थी जो कि 77% आ चुकी है। ठीक है, इन परसेंटेज को हम अभी भी सेट होने देंगे, सेट होने देने का इंतजार करेंगे, क्योंकि जब ये परसेंटेज पूरी क्लियर हो जाएगी तब हम एक क्लियर एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, 9:25, रेजिस्टेंस अभी भी सेम है। बात करें अगर सपोर्ट की, तो सपोर्ट में जो है इसकी परसेंटेज होगी ये 83, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज होगी 81, और रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड टॉप 81%। और आगे चलते हैं 9:27, इसकी परसेंटेज होगी 77, यानी कि सपोर्ट हो गया 77%। सपोर्ट अपना बेयरिश प्रेशर जो है वो रिलीज कर रहा है, इसकी परसेंटेज 77 है, और ऊपर जो परसेंटेज थी ये हो गई 65। 25,000 की परसेंटेज 65 हो गई, और 25,277 हो गया, 300 तो अपने प्लेस पे है, और 25,350 की परसेंटेज 76 है, और 400 की परसेंटेज 74 है। यहाँ पे ये एक परसेंटेज जो है गेन हो रही थी और ये अपनी परसेंटेज को रिलीज कर रहा था। जो भी हो, अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर येलो बॉक्स आता है तो ये बुलिश हो जाएगा, अगर नहीं भी आता है, सिर्फ यहाँ से येलो बॉक्स चले भी जाता है तब भी ये बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग माना जाएगा। और आगे चलेंगे, टाइम हो रहा है 9:28, 75% यहाँ पे पहुंच चुका है, और रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है, रेजिस्टेंस बुलिश है, और सपोर्ट अपने बेयरिश प्रेशर को रिलीज कर रहा है। गेम ऑफ परसेंटेज को देखेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि बाजार कहीं ना तो कहीं बुल रन वाले प्रेशर में है, और बाजार के अंदर हमें बुल रन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें अगर, तो जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है 25,289, 290 के आसपास। लेकिन उस टाइम पे जो लेवल्स थे, जब हमने मार्क किया था, जब हमने लेवल्स को पोस्ट किया था, तो लेवल्स बिल्कुल वही थे जैसे 25,250, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का जो डाइवर्जन आ रहा था, जो लेवल निकल के आ रहा था हमें कैलकुलेट होने के बाद, रिवर्सल लेवल वो 25,250 ही आ रहा था, और 25,300 के पुट साइड से आने वाली वैल्यू भी 300 ही थी, और 25,350 से आने वाली वैल्यू भी 25,350 ही थी। कॉल साइड से आने वाली वैल्यू जो है 50 पॉइंट ऊपर होगी। 25,350 के कॉल साइड से जो वैल्यू आई थी, जो कि EOR -1 थी, वो थी 25,400, और 25,400 की कॉल साइड जो कि EOR था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था, उसकी वैल्यू थी 25,450। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें यहाँ से, अब मैं इसे बुल रन को देख रहा हूँ, इस बुल रन के प्रेशर को देख रहा हूँ, तो मैं इंतजार करूंगा कि बाजार 25,300 पे मुझे मिले तो मैं वहां से एक बुल रन वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। ठीक है, और आगे चलते हैं, बाजार आ गया 25,313, ऑलमोस्ट बाजार हमारे लेवल पे आ गया जहां से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया, सारी की सारी परसेंटेज जो थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, यानी कि मार्केट कहीं ना तो कहीं सेटल डाउन होते हुए नजर आ गई। लेवल हमें 25,293 का नजर आ रहा है। खैर, जब भी मैंने लेवल मार्क किया था हम उस लेवल पे ट्रेड करेंगे, और बाजार आ गया 25,309 पे। हम लोग चाहें
तो यहाँ से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 9:32 पे जो है बाजार हमें मिल रहा है 25,299 पे, यानी कि 300 से नीचे मिल रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बुल रन को देखते हुए। कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारा सपोर्ट वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस का जो है रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, इसके अंदर भी 83% बना हुआ है। तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमें डराने वाली यहाँ पे दो चीजें थी, वो थी 25,300 की परसेंटेज और 25,350 की परसेंटेज। लेकिन इनकी परसेंटेज से काफी बड़ी परसेंटेज यहाँ पे है, वीकनेस अभी भी यहीं पे बनी हुई है। अगर इनकी परसेंटेज 75 हो भी जाती है तब भी इनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट है वो यहाँ पे है। तो फिलहाल मार्केट इसके हिसाब से ही चलने वाला है। ठीक है, जब इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब इसकी परसेंटेज इससे ज्यादा हो जाएगी तब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल तो मार्केट पे उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी नजर बना के रखने वाली चीज थी। 9:33, 9:34 बाजार पहुंच गया 25,336 पे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पे बाजार पहुंच गया, ये जस्ट 2 से 3 मिनट का गैप था। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, आराम से अपने प्रॉफिट को बुक करके आप निकल सकते थे। लेकिन अगर आप चाहते तो आप पूरे डायवर्जन का भी वेट कर सकते थे। ठीक है, अब 9:35 बाजार पहुंच गया 25,357। एक डायवर्जन हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ये था हमारा पहला ट्रेड, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमें पहला ट्रेड मिल चुका था। अब जब बाजार यहाँ पे पहुंच चुका है, एक डायवर्जन ऊपर जब बाजार यहाँ पे पहुंच चुका है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 पे अब बाजार खड़ा है, क्या यहाँ से हम लोग फिर से कॉल के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम अगर कॉल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहली बात तो ये है कि हम सेफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इनकी परसेंटेज पे ध्यान देना होगा। इसकी परसेंटेज कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, तो ये कहीं ना तो कहीं ऐसा लग रहा था कि ये शायद वापस से स्ट्रांग हो जाए। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये थी कि हमें इनकी जो परसेंटेज थी, जो कि 79% थी, जो कि 73% थी, ये दोनों परसेंटेज भी हमें ये चीज डरा रही थी कि अगर कहीं इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है इनके मुकाबले, अगर कहीं इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम हो जाएगा और हम अपने ट्रेड के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से कोई भी रिस्की ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते थे। टाइम हो रहा है 9:35 और आगे चलेंगे 9:36, सेम सिनेरियो 9:37, सेम सिनेरियो 9:38, बिल्कुल सेम सिनेरियो। इसकी परसेंटेज यहाँ पे हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज जो डिक्रीज हो रही है इसके ऊपर हमें खास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होगी तो बाजार फिर से चला जाएगा सिनेरियो नंबर 9 में। ठीक है, जहाँ पे हमें सपोर्ट कैसा नजर आएगा? सपोर्ट बुलिश और रेजिस्टेंस बियरिश हमें नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। और बाजार इस वक्त कहाँ चल रहा है? 25,321 पे चल रहा है। और आगे चलते हैं, बाजार कहाँ दिख रहा है? बाजार चल रहा है 25,337। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चीज देखने के लिए मिली? हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा वीक टू बॉटम हो गया 25,400 से 25,300 तक, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर और सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, या फिर बॉटम से टॉप पे शिफ्ट नहीं हुआ, सॉरी, वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो सपोर्ट के अंदर हमें जो है बुलिश प्रेशर नजर आ रहा है, सपोर्ट बुलिश है, रेजिस्टेंस बियरिश है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये है सिनेरियो नंबर 9। ऐसी कंडीशन में मैं पर्सनली ये चीज फॉलो करता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो मुझे दिख रहा है कि पर्सनली इंटरेस्टेड है बाजार को नीचे लेके जाने में, लेकिन सपोर्ट पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर तो है, लेकिन सपोर्ट कहीं टॉप की तरफ में वीक नहीं है। यानी ऐसी कंडीशन में अगर मुझे कहीं पे बेयरिश ट्रेड मिल जाती है तो मैं बेयरिश ट्रेड बना सकता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि बिल्कुल ही सेफ होगा, जो कि आज के दिन में हमें मिला भी नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि 25,400 का लेवल था, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ ये वाले लेवल से, लेकिन ये लेवल अगर मुझे मिलता है तो ठीक है, डॉट टू डॉट अगर लेवल्स मिलता है तो, और ये लेवल मुझे मिला नहीं तो यहाँ से हमारी पुट की कोई ट्रेड यहाँ पे बनी नहीं। लेकिन हम लोग अगर चाहें तो लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, वो की थोड़ी सी वो रिस्की होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि मुझे पता है सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। अगर कहीं उसने अपना प्रेशर इस्तेमाल कर लिया, प्रेशर लगा दिया, तो बाजार EOR से एक डायवर्जन ऊपर निकल जाएगा। 9:42 सेम सिनेरियो, 9:43 सेम सिनेरियो, 9:44 सेम सिनेरियो, 9:45 सेम सिनेरियो, 9:46 सेम सिनेरियो, 9:50
9:47 सेम सिनेरियो, 9:48 बिल्कुल ही सेम सिनेरियो, 9:49 सेम सिनेरियो, बाजार चला है 25,350, 25,350 का मतलब ये वाला लेवल एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्सन ऊपर, इसी लेवल पे बाजार चल रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। बाजार चला है 25,344, सिनेरियो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियोस के साथ में बाजार काफी टाइम तक यहाँ पे फंसा हुआ हमें मिला है। ठीक है, देखते हैं आगे। बहुत ही इजी मार्केट थी, बहुत ही सिंपल साधारण सी मार्केट थी। 25,300 की परसेंटेज 84% हो चुकी है रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा मार्केट था। देखते हैं, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि एक बेयरिश सिनेरियो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अगर देखा जाए तो। वरना हमें पता है कि सपोर्ट भी हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो कहीं ना तो कि ये सिनेरियो नंबर 9 है जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, और एक एक टिक को हम लोग देखेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो लंबी होगी तो आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से एलटीपी यूजर्स के नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और उसे डाउनलोड करने के बाद में कल से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है, यानी कि 14 सितंबर से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। उस बैच को आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का टाइम होगा सुबह के 8 से 9 की, सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास चलेगी। उसकी फीस भी अंडर 1000 रुपीज़ है। 20 से 25 दिन 30 दिन की क्लास चलेगी। उस क्लास को आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको एलटीपी कैलकुलेटर पूरी तरीके से सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी हद तक की चीज़ें उसके अंदर कवर की जाएंगी, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें कवर की जाएगी। कुछ पार्ट साइकोलॉजी के भी उसमें ऐड किए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। उन सभी चीज़ों को वहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी क्लासेस हमारी चलेंगी उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी 30 नवंबर तक। ठीक है, यानी कि आज भी अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 30 नवंबर तक। उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है अवेलेबल होगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास के खत्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अपलोड हो जाएगी। और आगे चलते हैं। 10:54, 10:55, 10:56। सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। सिनेरियोस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। बाजार कहाँ खड़ा है? बाजार खड़ा है 25,361 पे। अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम कहाँ से करेंगे? ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में हम सोचेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बेयरिश है, तो हो सकता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ना जाए। सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है, लेकिन सपोर्ट पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अगर सपोर्ट में कहीं पे हमें टॉप की साइड की वीकनेस नजर आ रही होती तो मैं +1 का वेट करता, या फिर रिस्की ट्रेड के लिए मैं यहाँ से 25,400 से रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में सोचता। लेकिन सपोर्ट के अंदर मुझे ऐसा कोई भी प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट ने अपना बुलिश प्रेशर जो है वो भी रिलीज किया है, यहाँ पे कोई भी बुलिश प्रेशर नहीं है और बेरिश प्रेशर रिलीज करके जस्ट सपोर्ट जो है बुलिश हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से रिस्क लेने के बारे में सोच सकता था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से रिस्क लिया। साथ में 2.0 भी कहीं ना तो कहीं हमें यहाँ से रिस्क लेने में सपोर्ट कर ही रहा था, तो उन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ से रिस्क लिया। ये 10:57 की बात है। 10:58, 10:59, 10:60। और आगे चलते हैं। हेलो, हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी बीच में। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट पहुंच गया दोपहर के 11 बज गए और मार्केट चल रहा है 25,363 पे। अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से। ठीक है, रिस्की ट्रेड अगर हम लोग को एग्जीक्यूट करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और 2.0 भी हमें रिस्की ट्रेड के अंदर थोड़ा सा अलाउ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, और आगे चलेंगे हम लोग, और आगे चलेंगे। टाइम हो गया है 11:10, सॉरी 11:01, 11:02, 11:03 और सिनेरियोज बिल्कुल सेम है। बाजार चला 25,367 पे, 25,369, 25,362। सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है। और आगे चलते हैं
और आगे चलेंगे 11:09, 11:10, बाजार पहुंच गया 25,391। ऑलमोस्ट बाजार पहुंच गया हमारे इस लेवल पे। ठीक है, 11:10 की ये बात थी और यहाँ पे टाइम कितना हो गया 11:10। ठीक है, 11:10 के इस कैंडल पे यहाँ से हमने अपनी पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि बाजार यहाँ तक पहुंच गया था, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 तक बाजार पहुंच चुका था और यहाँ से ट्रेड लेने जैसा था। सिनेरियो जो थी वो हमें सपोर्ट कर रही थी ट्रेड लेने के लिए, इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड लिया। सिनेरियोज में क्या था, सपोर्ट के अंदर हल्का सा बुलिश प्रेशर था, ये हम जानते थे, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम था और साथ में 2.0 भी हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर ही रही थी ट्रेड में एंट्री करने के लिए। 2.0 में अगर मैं पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस को देखूंगा तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस अब थोड़ा सा चेंज हो रही थी, मतलब थोड़ी सी बुलिश होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे मालूम था कि यहाँ पे एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस है 25,400, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है वहां पे एक बड़ा 2.0 खड़ा है। अगर बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन ऊपर आ गया तो मैं यहाँ से एवरेज कर लूंगा और अपनी पोजीशन को बचा लूंगा, अदरवाइज मुझे यहीं से एक टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने वहां से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट किया और उसमें भी हमें सक्सेसफुली टारगेट देखने के लिए मिल गया। ठीक है, 25,390 के आसपास हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद में सिनेरियो बिल्कुल सेम रहा। सिनेरियोस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। 11:16, 11:17, 11:18, 11:19, 11:20, ऑलमोस्ट यही कुछ टाइम था जब हमारी ट्रेड एग्जिट भी हुई थी। 11:22। अब इसकी परसेंटेज यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट होगी। अब इसकी परसेंटेज अगर यहाँ से रिलीज होती है तो ये हमें डराती है। ये परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें ये बताती है कि हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहते तो आप इनकी परसेंटेज को देख के भी एग्जिट हो सकते थे और यहाँ पे कहीं हमें टारगेट भी मिल गया था। 5 मिनट के अंदर ही हमें टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिला था, 5 या 10 मिनट के अंदर। ये टारगेट में हमें जो अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो हम लोग 20 पॉइंट या 25 पॉइंट लेके निकलते हैं, वो टारगेट हमें यहाँ पे कहीं पे मिल चुका था 5.6 पॉइंट के अंदर। तो वहां से हमने अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली टारगेट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बुक हुआ होगा, इस कैंडल पे टारगेट बुक हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हमने अपने टारगेट को बुक करके अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर लिया था। अच्छा, फिर इसकी परसेंटेज यहाँ पे रिलीज होती हुई नजर आ रही है। अगर इसकी परसेंटेज यहाँ पे रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे खतरा क्या बनता है, यहाँ पे खतरा ये बनता है कि बाजार अब बुल रन में जा सकता है। सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग होगा, सब बाजार चले जाएगा बुल रन वाली कंडीशन में। 11:29 का टाइम हो रहा है, 11:30, 11:31, सिनेरियो बिल्कुल सेम है। बाजार आ गया अपने फुल टारगेट पे, बाजार ने यहाँ पे कहीं पहुंच के अपना फुल टारगेट हमें दे दिया है। खैर, अब तक हम ट्रेड में नहीं थे, ट्रेड से हम एग्जिट हो चुके थे। अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 20 से 25 पॉइंट का गेन लेके हम वहां से एग्जिट हो चुके थे। और आगे चलते हैं 11:36, 11:37, 11:38, 11:39, बिल्कुल ही सेम सिनेरियो। 11:40 इसकी परसेंटेज रिलीज होते हुए हमें नजर आ रही है। अगर हमें बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री करना है अब, तो हम बुलिश ट्रेड के अंदर एंट्री कहां से करेंगे? अगर मुझे यहाँ पे बुल रन नजर आ रहा है तो कि सपोर्ट भी हमारा विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो रहा है। अगर मुझे बुलिश ट्रेड में एंट्री करना है तो या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एंट्री करूंगा जो कि 25,300 का लेवल था, या तो फिर यहाँ से एंट्री करूंगा जो कि 25,350 का लेवल था। और बाजार कहाँ चल रहा है? 25,375। तो मैं 50 आने का इंतजार करूंगा। अगर बाजार वहां आता है तो मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा, अदरवाइज एंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, और वहां तक बाजार आया ही नहीं, बाजार यहीं से बीच में से लौट गया। इस बार हमने 10 पॉइंट का बफर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेड्स हो चुके हैं। जब ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हो चुके हैं तो मैं जबरदस्ती तीसरे ट्रेड के अंदर रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा। क्यों रिस्क लेना है? ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, ओवर ट्रेड नहीं करना है, इसलिए हमने वहां पे कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप वहां से भी एंट्री कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। ठीक है, 25,365, 25,365 मार्केट चल रही है। 11:49, 11:50। और आगे चलेंगे 11:51, 11:52। अच्छा, ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो चुका था। ये एक चीज मैं हमेशा एक्सप्लेन करना भूल जाता हूँ वीडियोस के अंदर। रेजिस्टेंस के अंदर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो चुका है। अगर रेजिस्टेंस के मैं सिर्फ वीक टुवर्ड बॉटम की बात करूं तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 11:40 पे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था। एक बार फिर से हिस्टोरिकल डेटा देख लें। सॉरी, 10:40 पे वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था। एक बार फिर से हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, एक अलग टैब के अंदर देखते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। 10:40 और 10:40 पे ही जो है वीक टुवर्ड टॉप हुआ था, वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था। 10:39 वीक टुवर्ड टॉप हो चुका है, सॉरी वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है। 10:38, 10:37 और पीछे चलते हैं
और 9 बजे के टाइम पे हुआ था। चलते हैं 9:37। हाँ, 9:39 का डेटा आपके सामने, जिसमें ये विक टुवर्ड टॉप था। उसके बाद में 9:40 का डेटा, अभी भी ये विक टुवर्ड टॉप था। और 9:41 का डेटा, अब ये विक टुवर्ड टॉप हो चुका था। तो 9:41 के बाद में 10:41 और 11:41। ठीक है, 11:41 तक में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे हो चुकी थी। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो चुकी है, तो बाजार हो सकता है और भी नीचे ना आए, और जब बाजार नीचे आएगा तो ही हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ट्रेड लेंगे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार पहुंचेगा तो, उससे पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी ट्रेड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब हम इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। जब मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और अब मैं बैठ के यहाँ पे इंतजार करूंगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। खैर, ये वो टाइम हो चुका है जब हम लोगों ने वीडियोस की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर लिया था, इसलिए इसके बाद तो अभी तक भी मैंने भी मार्केट को नहीं देखा। मार्केट को आप लोगों के साथ ही इस वीडियो के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर कि आगे क्या हुआ। 11:57, 11:58, 11:59 और 11:60, यानी कि 12 बज गए। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज 75 है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कोई भी ट्रेड के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। 12:02, 12:03, 12:04, 12:05, 12:06, 12:07, 12:08, 9। 2 घंटे वाली स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्यों हो रही है, ये चीज आप लोगों को पता ही होगी कि जब भी परसेंटेज कभी बहुत ज्यादा शिफ्टिंग कर रही है, परसेंटेज नीचे ऊपर मूवमेंट करती है, तो हम उसे 2 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मानते हैं, 1 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं मानेंगे। और फाइनली क्या हुआ, 12:10 पे रेजिस्टेंस भी अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। अब रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया, वीक टुवर्ड बॉटम से रेजिस्टेंस स्ट्रांग, वीक टुवर्ड बॉटम से सपोर्ट स्ट्रांग, बुल रन वाली कंडीशन है। अब हम फिर से अगर चाहें तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं 25,300 से, या फिर 25,350 से हम लोग रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। रिस्क क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अभी भी 74 और 73 बनी हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये फिर से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए और हम अपने ट्रेड के अंदर फंस जाए। ठीक है, तो रिस्क होगा वहां पे थोड़ा सा। देखते हैं और आगे चल के कि और आगे उसकी परसेंटेज अगर रिलीज हो जाती है, अगर इनकी परसेंटेज और कम हो जाती है, तो फिर वो रिस्क भी हमारा खत्म हो जाएगा। 12:15, 12:16, 12:17, 12:18, 12:19, इसकी परसेंटेज 74, 72 वैसी ही परसेंटेज बनी हुई है। मार्केट चला है 25,375 पे। ट्रेड लेने के लिए हमें चाहिए कम से कम मार्केट 25,350 पे। ठीक है, और आगे चलेंगे 12:22, 12:23, 12:24, 12:24, 12:25, 12:26, 12:26, 12:27, 12:28, सेम ही सिनेरियोज हैं। 12:29, 12:30। ठीक है, 12:30 अभी भी सिनेरियो बिल्कुल सेम है। 12:31, 32, 33, 34 बिल्कुल सेम सिनेरियो, 35 सेम सिनेरियो, 36 सेम सिनेरियो, 37 सेम सिनेरियो, 38 सेम सिनेरियो, 39 सेम सिनेरियो, और 12:40 सेम सिनेरियो। लाइव टाइम हो चुका है जब मार्केट चल रहा है 12:40 पे। आप लोग यहाँ पे ऊपर टाइम में देख सकते हैं 12:39, 45 सेकंड हो रहा है, और ये बाजार हमें कुछ इसी तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज अब 71 नजर आ रही है। हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री के लिए हमें 25,333 का लाइव लेवल आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो 25,350 से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो हम सुबह से देख रहे हैं कि लेवल्स जो है 15 पॉइंट नीचे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो 350 से ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हैं, और अगर हमें एवरेज करना पड़ गया तो हम 25,285 पे जाके एवरेज करेंगे। और अगर कहीं ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो हमें अपना स्टॉप लॉस कट करना पड़ सकता है, या तो ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा 71, यहाँ पे नजर आ रहा 71। ये दो स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो बाजार को वीक टुवर्ड बॉटम कर सकती हैं, जो रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम कर सकती हैं। और सपोर्ट में बात करूं तो सपोर्ट में यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस नजर आ रही है जो कि है 60%, एक 54% है। तो अगर इनमें कहीं पे गेन हो जाता है तो ये सपोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम कर सकते हैं। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या चीजें नई सीखने के लिए मिली हैं वो भी बताना। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, पोस्ट मार्केट समझ में आती है, पोस्ट मार्केट से आपका कुछ फायदा होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे फ्री डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री डिस्कशन ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। अगर आप हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो कल से हमारी जो है बैच स्टार्ट हो रही है। सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का टाइम होगा बैच का, जिसकी रिकॉर्डिंग्स 1 घंटे बाद ही अपलोड हो जाएगी, यानी 10 बजे से पहले पहले हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होती रहेगी। और रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास होगा 30 नवंबर तक। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी फीस अंडर 1000 रुपीज़ है। और आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले स्टोर का लिंक, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक। आप उसे क्लिक करके वहां से ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।